नमस्कार दोस्तों, कथा अमृत पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बाबा खाटू श्याम जी के चमत्कार की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी दिल्ली की रहने वाली 10 साल की बच्ची गौरी की है। गौरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वो उसे बड़े लाड़ प्यार से रखते थे। उसके माता पिता खाटू श्याम जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने घर में खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापित की हुई थी और वो रोज़ सुबह शाम उनका श्रृंगार, उनकी पूजा सेवा किया करते थे। गौरी भी अपने माता पिता के साथ बाबा की पूजा करती थी। उसके कोई भाई बहन नहीं थे, इसलिए वो बाबा से ही अपने मन की सारी बातें करती थी और उन्हें खाटू बाबा कहकर पुकारती थी। गौरी के पिता एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। श्याम बाबा की कृपा से उनके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन गौरी के चाचा जी ने उसके पिता को फ़ोन करके कहा कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाएं। ये सुनकर उसके पिता ने अगले दिन की फ़्लाइट की टिकट बुक करा दी। उन्होंने 2-3 दिन के लिए गौरी को उसकी नानी के पास छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन गौरी की नानी उसके पास रहने के लिए आ गईं। उसके माता पिता ने खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लिया और एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गए। गौरी का अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने खाटू बाबा के पास जाकर बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद उसके मामा ने रोते हुए उसकी नानी को फ़ोन किया और बताया कि दीदी और जीजा जी जिस फ्लाइट से गए थे वो क्रैश हो गई है और उसमें कोई नहीं बचा। ये सुनकर उसकी नानी बहुत घबरा गईं। उन्होंने उन दोनों को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन बंद था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। उन्हें रोता देखकर गौरी ने पूछा कि क्या हुआ नानी जी? उन्होंने कहा, बेटा प्लेन क्रैश हो गया है। ये सुनकर गौरी को विश्वास नहीं हुआ और वो दौड़कर अपने खाटू बाबा के पास गई और बोली, खाटू बाबा, आपके होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे मम्मी पापा को जल्दी से सही सलामत घर भेज दो। जब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आ जाते मैं यहीं आपके सामने बैठी रहूँगी, ना कुछ खाऊंगी ना पीऊँगी। ऐसा कहकर वो बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी नानी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजी। नानी ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसके माता पिता सही सलामत सामने खड़े थे। ये देखकर उसकी नानी के होश उड़ गए। गौरी भागती हुई आई और अपने मम्मी पापा को गले लगा के रोने लगी। उसकी नानी ने उनसे पूछा, बेटा तुम लोग वापस कैसे आ गए? उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट जाते समय हमारी गाड़ी के सामने एक गाय आ गई। उसको बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और हम दोनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद कुछ लोगों ने आकर हमें बाहर निकाला। हमारी गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन बाबा की कृपा से हमें एक खरोंच भी नहीं आई। लेकिन इन सब की वजह से हमारी फ़्लाइट छूट गई और हम घर वापस आ गए। गौरी बोली, मम्मी अच्छा हुआ आपकी फ़्लाइट छूट गई। जिस फ्लाइट से आपको जाना था उसका एक्सीडेंट हो गया है। आज खाटू बाबा ने आपको बचा लिया। ये सुनकर उसके माता पिता खाटू श्याम जी के चरणों में जाकर बैठ गए और बोले, बाबा आज आपने हमारी जान बचा ली, हमारा घर बर्बाद होने से बचा लिया। दोस्तों, कभी कभी जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम यही सोचते हैं, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया? लेकिन ईश्वर अकारण कुछ नहीं करते। वे जो करते हैं उसमें हमारी भलाई छुपी होती है। कभी कभी छोटी मोटी परेशानियों में घेर कर वो हमें किसी बहुत बड़ी समस्या से बचा रहे होते हैं। इसलिए हमें सदा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, उन्हें कभी दोष नहीं देना चाहिए।